अपना मुकदमा खुद लड़ें। दोस्तों, ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरी देखना। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, मैं लेबर लॉ एडवाइज़र। अपने 30 वर्षों से भी अधिक के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। अगर मैं कानूनी भाषा का इस्तेमाल करूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा और आप उसे पूरा समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आम बोलचाल की भाषा, साधारण भाषा में आपको कानून की जानकारी देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक ज़रूर करना। हो सकता है आपके काम की ना हो, आपके किसी साथी के काम की हो। तो आते हैं अपने मूल विषय पर। आज का विषय है, हम कर्मचारी हैं किसी भी कंपनी में या कारखाने में या किसी इंडस्ट्री में या दुकान में कार्य करते हैं और कोई हमारे पैसे ना दे या कार्य पर करते समय दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसका क्लेम, या कोई अवैध रूप से मेरी सेवाएं समाप्त कर दे, तो उसके लिए हमें कितनी बार आपस में समझौता नहीं हो पाता मालिक के और कर्मचारी के बीच में, तो उसे लेबर कोर्ट में या लेबर ऑफिस में अपने पैसे का मुकदमा लगाना पड़ता है। अब जब कोई मुकदमा लगाना होता है तो उसके लिए वकील की आवश्यकता होती है, और वकील की फीस आजकल 20,000, 30,000, 50,000 तक होती है। तो इतनी फीस एक वर्कर, एक कर्मचारी नहीं दे पाता और वह अपना वाजिब क्लेम, जो वास्तव में उनका क्लेम है, वो भी नहीं प्राप्त कर पाता। तो ऐसी दिशा में क्या ऐसा कोई तरीका है कि श्रमिक या कर्मचारी कोई अपना मुकदमा खुद लेबर ऑफिस में या लेबर कोर्ट में लड़ सकता हो? देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर कोई भी कानून है, चाहे वो फौजदारी का है, दीवानी का है, लेबर का है, हर कोई व्यक्ति अपना मुकदमा अपने आप लड़ सकता है अधिकतर। कुछ केस ऐसे हैं जैसे मर्डर के हैं या बलात्कार के हैं, या ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा है, तो उसमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और कोर्ट अगर ये देखता है कि वास्तव में आपको कानून की कुछ जानकारी है तो वो आपको परमिशन देता है, आप वो भी मुकदमे लड़ सकते हैं। लेकिन आपको कानून की जानकारी, कानून की मुकदमे लड़ने की प्रक्रिया आनी चाहिए, आपको कानूनी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अब स्थिति आती है कि एक श्रमिक या एक लेबर, एक कर्मचारी जिसे कानून की जानकारी नहीं है, तो क्या वह अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि लेबर कोर्ट में या लेबर ऑफिस में जो मुकदमे चलते हैं उसमें एक श्रमिक अपने मुकदमा अपने आप लड़ सकता है। वो एक साधारण प्रक्रिया होती है, उसके लिए कोई विशेष आवश्यकता अधिवक्ता की या वकील की नहीं होती। आप स्वयं भी उस कार्य को कर सकते हैं। जो बात जरूर है कि मुकदमा लगाने से पहले थोड़ी सी जानकारी आप, यदि संभव हो तो किसी लेबर लॉ एडवोकेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि अगर शुरू में ही आपने कोई चीज़ गलत लिख दी तो दूसरी पार्टी यानी एम्प्लॉयर का वकील उसका बेनिफिट उठा लेगा। आप ये ना सोचें
कि आपकी गलती के प्रति एम्प्लॉयर का एडवोकेट आपके प्रति कोई नरम रुख रखेगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी गलतियों का फ़ायदा उठाएगा और आपको मुकदमा हराने का अत्यधिक प्रयास करेगा। भले ही वो ऊपर से आपको कहता रहे नहीं नहीं आप ठीक है, आप गलत है, आप सही है, ये है वो है। तो आप अपना क्लेम अपने आप लिख सकते हैं। अगर आप अपना क्लेम या अपना मुकदमा लेबर ऑफिस या लेबर कोर्ट में लगाना चाहते हैं और कोई जानकारी आपको नहीं है, तो वो जानकारी आप हमारे से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के सख्त डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो टेलीफोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर। उस पर आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को भेजकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सलाह प्राप्त कर सकते हैं, गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जवाब या दावा बनवा सकते हैं। हम उसको बनाने में आपका पूरा सहयोग करते हैं। तो लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सेवा समाप्ति का मुकदमा है तो वो लेबर कोर्ट में चलता है। यहाँ थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, फौजदारी दीवानों के मुकदमों से अलग प्रक्रिया है। देखिए, कोई भी फौजदारी का दीवानी का मुकदमा होता है, उसमें कोई व्यक्ति पहले दावा करता है, उस दावे की कॉपी विपक्षी लेता है और फिर उसका जवाब वो देता है और रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ स्थिति वो नहीं है, यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में ये बताता हूँ कि अगर आप लेबर कोर्ट में अपनी सेवा समाप्ति का मुकदमा लड़ रहे हैं तो आप किसी भी लेबर लॉ एडवोकेट से ही जानकारी लें। किसी फौजदारी के वकील से या दीवानी के वकील से जानकारी लेने की प्रबंध रखें, क्योंकि ये प्रक्रिया कुछ उससे अलग है। क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यक्ति एक साथ अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं, दोनों व्यक्ति अपने एक साथ रिजॉइंडर पेश करते हैं और फिर उसकी आगे कार्रवाई चलती है। जबकि अन्य मुकदमों में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी लेबर लॉ एडवोकेट के माध्यम से नहीं मुकदमा लगाते या अपनी लेबर कोर्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं करते, तो शुरू में ही अगर आप किसी अन्य अधिवक्ता के पास जाते हैं जिसको लेबर लॉ की जानकारी नहीं है, तो वो कहेगा भाई अपना क्लेम हम दाखिल करते हैं, अपना क्लेम में आपका जवाब क्या दें, आपका क्लेम क्या है। वो एक टिपिकल सी प्रक्रिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि आप खुद अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, बड़े आराम से लड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और उस प्रक्रिया के संबंध में अगर जानकारी चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। वैसे तो मैंने पूर्व में वीडियो जारी कर रखी है कि लेबर कोर्ट में मुकदमे कई चलते हैं, वो आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा पूरी प्रक्रिया मैंने बताई है। और अगर क्लेम आप अपना कोई सैलरी का वेतन का करते हैं तो उसके लिए अलग तरीका है, उसमें कोई आम तरीका है जो अन्य मुकदमों में होता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(2) में, और ये जो है सेवा समाप्ति का 2A में या 4K में चलता है। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना मुकदमा अपने आप नहीं लड़ सकते। भारी भरकम फीस देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से पैसे से आप अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। अन्य कोई किसी तरह की भी समस्या आपको हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर एक बार जरूर लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जो हमारे चैनल का नाम है,
लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, है ना। यह हमारा मोबाइल नंबर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको हमारी सभी वीडियो मिल जाएंगी और सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो ये चैनल आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है आपकी कोई समस्या ना हो, आपके किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या किसी पड़ोसी की हो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी उसका लाभ उठा सके। कल फिर एक और नई वीडियो की समस्या के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।